हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, जिसमें हम पुर्तगालों का आगमन पढ़ चुके हैं और पुर्तगालों का से होने वाले लाभ भी हम जान गए हैं कि आलू टमाटर जैसे खेतियों का और साथ में प्रिंटिंग प्रेस, इन सभी का जो है भारत में योगदान पुर्तगालों का रहा है। अब आते हैं हम आगे। 1661 में क्या हुआ, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना ब्रेगेज जो थी उनका विवाह जो है अंग्रेज के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हो गया। तो ये 1661 की घटना है। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, इनका विवाह हो गया। हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इस जो ये घटना है, कैथरीना बैरगेज का विवाह अंग्रेज राजकुमार जो चार्ल्स सेकंड थे, चार्ल्स सेकंड के साथ इनका हो गया। अब हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये घटना जो है वो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण होती है। इससे जब इनका विवाह 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी का चार्ल्स सेकंड अंग्रेज के राजकुमार से हुआ, ये मतलब अंग्रेज थे। तो इससे क्या हुआ, मुंबई शहर जो था, मुंबई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। मुंबई, ऐसी शादी हो तो कौन नहीं शादी करना चाहेगा, सभी लोग शादी कर लेंगे चाहे दहेज के खिलाफ हो। तो मुंबई दहेज के रूप में मिल गया इनको। ये हुआ कि आप जाइए मुंबई पे व्यापार कीजिए, वहाँ का ना आपको कर देना है, मतलब एक तरह से आप राजा हैं वहाँ के। फिर 1659 में एक घटना हुई, श्रीलंका जो कि डचों ने पुर्तगालों से छीन लिया। पुर्तगाल जो 1659 की घटना, ये श्रीलंका किसके अधीन था? तो पुर्तगालों के अधीन था, लेकिन श्रीलंका को डचों ने छीन लिया। डच ने छीन लिया किससे? पुर्तगालों से। ये घटना हुई। अब आते हैं हम डच में। डच जो आए थे वो कहाँ से आए थे? हॉलैंड से। डच से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन डच से ये बनता है कि डच के जो है पहली कंपनी कब बनी, या डच कंपनी की स्थापना कब हुई। तो जो डच थे, डच कहाँ से आए थे? डच आए थे हॉलैंड से। हॉलैंड, इनके जो हॉलैंड, ये डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। 1602 में हुई थी। और जो डच की पहली कंपनी यानी फैक्ट्री जो थी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। तो डच कंपनी की स्थापना 1602 में, और क्या हुआ 1605 में, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनी। जो पहली फैक्ट्री थी डचों की, वो मसूलीपट्टनम में 1605 में हुई, और दूसरी 1610 में पुलिकट में, और 1616 में सूरत में तीसरी फैक्ट्री। यानी 1610 में जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? पुलिकट में। और फिर 1616 में सूरत में ये स्थापना हुआ इनके कंपनियों का। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि भारत में पहला डच यात्री, तो द हाउस मैन, ठीक है, इनका पूरा नाम कार्लियस द हाउस मैन था। तो डच के पहले यात्री जो थे वो कार्लेस द
हाउस मैन। ये भारत में कब आए थे? तो ये भारत में 1596 में आए थे। 1596 में कार्लियस हाउसमैन जो थे वो आए थे। कहाँ से? डच यानी हॉलैंड से। ये हुआ डचों के बारे में। बस डचों के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा पहले कंपनी की स्थापना कब हुई और फिर पहली फैक्ट्री कब हुई। यही दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं डचों के बारे में। अब हम आते हैं इंग्लैंड यानी अंग्रेजों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो अंग्रेज थे ये कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से। और किस समय आए थे? तो अकबर के समय में आए थे। अंग्रेज जो थे कहाँ से? ब्रिटेन से, या इंग्लैंड आप कह सकते हैं, इंग्लैंड से आए थे। तो और किसका समय था उस समय भारत में? तो भारत में अकबर का। तो अकबर उस समय शासक था भारत का। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, ईस्ट मतलब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये विश्व के नक्शा विश्व हो जाएगा तो इस तरफ ये यहाँ पर एशिया और इधर यूरोप और इधर अफ्रीका, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्या है? इंग्लैंड वगैरह है, ठीक है, ब्रिटेन है। तो ये इधर आए और भारत अपना इस तरफ में है। तो ये अपने ईस्ट में आए, मतलब अपने ईस्ट दिशा में आए, इसलिए इसका नाम ईस्ट पड़ा। और इंडिया जैसे देशों के साथ व्यापार करना था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई? इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई। और जो है एलिजाबेथ महारानी हुई थी ब्रिटेन की। तो एलिजाबेथ ने घोषणा किया था 15 वर्षों के लिए। तो एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए घोषणा किया था कि आप जाके मतलब बाहर पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दिया था और कहा था हम आपकी रक्षा करेंगे, मतलब आपको कोई दिक्कत आता है तो हम आपकी समस्या सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके बदले क्या होता था? इन कंपनियों को कर देना पड़ता था अपने राजा महाराजा को। तो पूर्व के देशों के साथ व्यापार के लिए एलिजाबेथ ने घोषणा किया था 15 वर्षों के लिए। लेकिन 1516 में वहाँ के एक राजकुमार हुए जेम्स फर्स्ट, उन्होंने इस 1500 कितने में 16 में 1615 में होगा। 1615 में क्या होगा? वहाँ के जेम्स फर्स्ट जो होंगे शासक, वो इस 15 वर्ष को हटा के अनिश्चित काल के लिए कर देंगे। तो इसको अनिश्चित काल के लिए किसने किया? जेम्स फर्स्ट ने इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया इसका टाइम। अब 1608 में सूरत में इन्होंने क्या हुआ? जो सर विलियम्स हाकिम्स आए 1608 में सूरत में, और ये 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे अंग्रेजों के। तो 1608 में अंग्रेज आ गए भारत, 1608 में सूरत, और 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे।
कौन पहुंचा? सर विलियम हाकिम्स जो थे, सर विलियम्स हाकिम्स जो थे वो 1609 में जहांगीर के दरबार में और 1608 में सूरत पर पहुंचे। ठीक है, तो फिर ये जाके उर्दू में बात किए जहांगीर से। अपना प्रभाव जमाने के लिए किसी के साथ आपको प्रभाव बनाना है तो उसके मातृभाषा में बात कीजिए। तो क्या होता है, थोड़ा ये होता है, अरे आप दूसरे क्षेत्र से हैं लेकिन हमारी भाषा जानते हैं ना। जैसे अभी इंग्लैंड में पहुंचो, आप अंग्रेजी में बोलो या कोई अंग्रेज आके हिंदी में बोले तो आप कहेंगे अरे अंग्रेज होके हिंदी बोल रहा है। वैसे तो इनको जहांगीर ने क्या अंग्रेज खान या अंग्रेजी खान की उपाधि दी, अंग्रेज खान, और इसी को इंग्लिश खान कहते हैं, इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि सर विलियम हाकिम को किसने दी? जहांगीर ने। इसके बाद क्या हुआ, जहांगीर जो है 1611 में चला गया, उसका दाल जो है वो नहीं गला। साथ में इन्होंने 400 मनसब की इसको मनसेदारी भी दी थी, 400 मनसब। आप जब अकबर का काल या मतलब सल्तनत ये मध्यकालीन का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मुगल कार मनसब रखते थे, मनसब। तो 400 मनसब का इनको जहांगीर ने दे दिया मनसबदारी, लेकिन इनका कुछ दाल गला नहीं है। 1611 में लौट गए। 1611 में कहाँ चले गए? अपने देश। क्या होगा? लौट गए। लौट गए। इसके बाद क्या हुआ, 1611 में ही मिल्टन्स आए और इन्होंने सावली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया। तो 1611 में मिल्टन आए। तो मिल्टन अंग्रेज थे, ये आए और सावली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया, पुर्तगालियों को हराया। इसके बाद अगली जो घटना हुई, ये 1611 में ही मसूली में इन्होंने क्या काम किया, अस्थाई, मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना कर दी। तो अंग्रेजों की सबसे पहले जो है 1611 में ही, यहीं पर आप जान लीजिए, यहाँ पर 1611 में अस्थाई मतलब टेम्परेरी, अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। उसके बाद 1613 में क्या हुआ, अस्थाई फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनाया। अंग्रेजों की पहली अस्थाई फैक्ट्री जो थी वो 1613 में सूरत में अस्थाई फैक्ट्री। 1613 में अस्थाई फैक्ट्री बनाया। फिर इसके बाद हम आते हैं 1615 में, टॉमस रे जहांगीर के दरबार में आया। तो टॉमस रे जहांगीर के दरबार में आया, इसमें जेम्स प्रथम ने इनको भेजा था। साथ में क्या हुआ, एक यहाँ पर घटना घटी। टॉमस रे दरबार में आया और कितने 1615 में टॉमस रे या टॉमस रो, इनको किसने भेजा था? तो जेम्स फर्स्ट ने इनको भेजा था। टॉमस रे जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के दरबार में आए और ये जेम्स फर्स्ट जो थे इनको भेजे थे। फिर अगली घटना 1633 की होती है। 1633 में क्या हुआ,
वालसेरा, जिसके उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पर इन्होंने व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी खोली। ठीक है, तो 1633 में कहाँ पर? उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्री इन्होंने खोला। यहाँ पर आके एक बार आके लौट गए थे, लेकिन दोबारा आए तो फैक्ट्री खोले। फिर उसके बाद 1717 का समय आता है। 1717 में फारुखसियार जो थे, आपने पढ़ा होगा, वो आए थे। फारुखसियार को फोड़ा था, उसमें उनका ऑपरेशन किया गया और फिर उसके बाद उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। तो उन्होंने दस्तक जारी कर दिया था कि आप जाओ, क्या करो, बिना टैक्स के आप व्यापार कर सकते हो भारत में। तो 1717 में फारूक शेखर जो थे, इन्होंने क्या किया? दस्तक जारी किया। दस्तक क्यों जारी किया था? क्योंकि इनको एक फोड़ा था और उसका सफलतापूर्वक अंग्रेजों ने इलाज कर दिया था। तो इन्होंने दस्तक जारी किया। दस्तक का मतलब क्या होता है? दस्तक का मतलब बिना करके व्यापार। तो बिना करके व्यापार इनको करने की अनुमति मिल गई। साथ में ही 10,000, इन्होंने कहा 10,000 दो और जाओ, सूरत में सभी प्रकार के कर आपके माफ हैं। यानी सूरत के लिए 10,000 वार्षिक इन्होंने मांगा। 10,000 वार्षिक। तो क्या कहा कि आप सूरत में सभी कर मुक्त, मतलब कोई कर नहीं पड़ेगा, आप 10,000 केवल दो और सब कर आपके मुक्त हो गए। इसी के साथ में क्या हुआ? 3,000 रुपये में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भी कर मुक्त हो गया। यानी 3,000 रुपये में। अब आप देखिए, जो जितने अच्छे भारत के तट थे या जहाँ अच्छी व्यापार कर सकते थे, तो वहाँ पर अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनमें क्या कहा इन्होंने कि आप 3,000 दीजिए और यहाँ पर भी कर मुक्त हो जाइए। तो देखिए, अंग्रेजों का जो है शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी। इसी तरह अंग्रेज जो है भारत में पूरी तरह से फैल गए। अब इसके बाद जो अगली कंपनी आती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगली जो कंपनी आती है, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि दस्तक जारी करने की वजह से कौन से युद्ध हुए या इनके क्या परिणाम रहे। तो जो प्लासी का युद्ध है और बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध इसी दस्तक की वजह से हुआ। तो अब अगला जो है 1616 में डेनिस आए, मतलब अंग्रेजों के साथ ही लगभग आए थे। 1616 में कौन आया था? डेनिस। और डेनिस से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। डेनिस की पहली फैक्ट्री पूछ ली जाती है। तो ये आए 1616 में और 1620 में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। ठीक है, इसके बाद डेनिस के साथ ही फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी 1668 में आए और पहली फैक्ट्री जो है इनकी 1664 में हुई। तो ये 1668 में आए कौन? फ्रांसीसी। इस तरह भारत में जो है विदेशी शक्तियां यूरोप की आ गईं। अब हम आगे जो है बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए, जिससे कि इस समय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो आ रही हैं उनका लाभ सभी को मिल सके। थैंक यू।